आदाब दोस्तों, मैं अदफर शाह। बस्टिंग मिथ्स ऑन विमेन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, बस्टिंग मिथ्स ऑन विमेन एंड पीस बिल्डिंग एंड बस्टिंग मिथ्स ऑन विमेन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। दोस्तों, एकेडमिकली बहुत कुछ कहा जाता है इन तीनों विषयों के बारे में। बहुत सारी एकेडमिक एग्जैजरेशन है। हावेवर, जो कहते हैं ना, जो तन लागे सो तन जाने, इनसाइडर्स एक्सपीरियंसेस आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू काउंट, विच हार्डली काउंट। आपको पता है दोस्तों, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट लैब बन चुकी है। सो इज द नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज एवरी काइंड ऑफ एकेडमिक एडवेंचर्स टेक प्लेस इन दीज टू रीजन्स। मैं यहाँ पे ये बड़ी जिम्मेदारी से वसूख से कह रहा हूँ कि कश्मीर की वुमेन को लेकर उतने मिथ्स थे ही नहीं जितने एकेडमिक्स ने क्रिएट किए। चाहे वो पीस बिल्डिंग की एग्जैजरेशन हो, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में उनका रोल हो, जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जब है ही नहीं, जब कॉन्फ्लिक्ट टर्मिनेशन स्टेज आता है उसके बाद हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं। जब वो स्टेज है ही नहीं तो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? जब पीस था ही नहीं तो कौन सी पीस बिल्डिंग? वर वुमन एवर अ पार्टी टू, और is there any contribution of women in conflict resolution when it comes to women in conflict zones, or when it comes to women in Kashmir or women in Northeast? Friends, a minuscule role, बहुत ही कम, और इतना कम कि वो academic exaggeration के लायक ही नहीं है। The problem is academic projects, फंडेड प्रोजेक्ट्स, विडोज और हाफ विडोज के बारे में उन लोगों ने भी एडवेंचर्स किए कश्मीर में जिनका जेंडर स्टडीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिनका विमेन स्टडीज़ को लेकर कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो देयरफॉर ये लैब बन गई जहाँ पे सबको अपने पैसे कमाने, चाहे वो बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसीज़ हों जिनको फेक डेटा के बेसिस पे फाइंडिंग्स क्रिएट करनी है, और इतनी विचित्र फाइंडिंग्स कि उन फाइंडिंग्स का ग्रास रूट से कोई लेना देना ही नहीं है। चूँकि हम बस्ट्स कर रहे हैं, मिथ्स कर रहे हैं, बस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, तो पहले दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में जो एक दाना तबका होता है, जो एक फिलोसफर तबका होता है, जो एक वाइज तबका होता है, जो एक रिच ब्रेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, वो खामोश हो जाता है। ये नेचुरली देखा गया है। पीपल प्रेफर टू कीप मम, एंड हु रूल द रूस्ट? amateurs in the form of academics, self-proclaimed philosophers, self-proclaimed intellectuals and self-proclaimed researchers। कोई भी आता है और कुछ भी लिख के चला जाता है, कुछ भी पब्लिश करके चला जाता है, इन द नेम ऑफ विडोज एंड हाफ विडोज, इन द नेम ऑफ विमेन इन कश्मीर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इन द नेम ऑफ विमेन इन नॉर्थ ईस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, which has nothing to do at the grassroots, which hardly reflects at the practical level. And when it comes to counting insiders' experiences, these surveys are fake, these academic projects are fake, and hardly reflect any grassroots reality on the ground. तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? पेड एंड फंडेड प्रोजेक्ट्स, पेड विजिट्स एंड क्वेश्चनियर किसी के भी हवाले कर दो, किसी ने भी घर में जाकर भरा और आपने फाइंडिंग्स डिड्यूस कर ली। द रियलिटी इज ब्रूटल। देयरफॉर व्हेन सच फाइंडिंग्स कम टू फोर, इंसान चकित रह जाता है ये सोच कर कि ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ कश्मीर की विमेन के बारे में, बिकॉज वो रियलिटी होती नहीं है। वो सारे एकेडमिक प्रोजेक्ट्स क्या एडवेंचर्स होते हैं, रादर मिस एडवेंचर्स होते हैं, और whosoever
has a good networking gets a project on Kashmir. ये सारा सोशल नेटवर्किंग और सोशल कैपिटल का मसला बन जाता है. Therefore, people venture into conflict zones for their vested interests. They come up with damn findings. They come up with nonsense findings and try to assert themselves as researchers, as academics. Therefore, conflict lab के बारे में अगर ये कहा जाए कि सारे conflict zones ऐसे कॉन्फ्लिक्ट एडवेंचरर्स के लिए लैब बन जाते हैं तो कहना गलत नहीं होगा दोस्तों. क्या वीमेन का कोई पीस बिल्डिंग में रोल रहा कश्मीर में? हार्डली एनी. बट आई सेड एक पॉजिटिव साइड है जिसको हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. दैट इज देयर रोल इन प्रोटेक्टिंग द मेन फोक, देयर ब्रदर्स, देयर सन्स, देयर हस्बैंड. उनको हमेशा शील्ड किया वुमेन ने. फॉर एग्जाम्पल, इफ आर्मी बार्जेस इन ए हाउस, घर की विमेन ये कहती थी कि मुझे कुछ नहीं करेंगे, बट आप लोग पीछे बैठो. अगर दो जवान बच्चे आगे जाएंगे, मे बी दे विल गेट अरेस्टेड, मे बी किसी जगह कोई ऐसी अनहोनी हुई है तो फौज को गुस्सा है, मे बी वो 4 थप्पड़ मार दें. तो विमेन ऐसे में हमेशा खुद को आगे करती थी ताकि वो अपने मैन फोक को बचा सके, ताकि वो ब्रदर्स को बचा सके, ताकि वो अपने बच्चों को बचा सके. आज भी विमेन वहाँ ज़्यादातर मान लीजिए 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए कहीं नहीं जाती हैं घर से बाहर, क्योंकि कहती हैं कि घर में कोई आ गया तो घर में बच्चे अकेले हैं. दैट मीन्स हु इज़ द प्रोटेक्टर इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स? विमेन. विमेन प्रोटेक्ट मैन. This is a reality. But women have no role in conflict resolution. As I said yesterday, they hardly have, because that is altogether a political project. That is a big thing at the bigger level, wherein nations are involved, wherein conflict resolution, parties are involved, and that is a bigger thing. That is a bigger thing to do. Therefore, friends, जब हम ऐसे आइडियलिज्म में पड़ जाते हैं, जब हम इतनी थ्योरी में पड़ जाते हैं, एंड वी फॉरगेट द रियलिटीज, वी फॉरगेट द ग्रास रूट्स, वी फॉरगेट द रियल स्टेक होल्डर्स. और दूसरा ये भी कि वीमेन आर नॉट होलिस्टिकली द विक्टिम्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ क्रीमी लेयर ऑफ वुमेन इन बोथ इन नॉर्थ ईस्ट एंड इन कश्मीर who have always enjoyed their lives. उनका कॉन्फ्लिक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है. और जहाँ पे हम एक सर्वे की बात करते हैं, when we talk about a particular survey, उस पर्टिकुलर सर्वे में हम कहते हैं कि इतने % कश्मीर की जो विमेन है, विमेन इन कश्मीर, पहले ही मोनोलिथ, which is not the reality. Women in Kashmir is not a monolith. There are Gujjar women, there are Pahadi women, there are urban women, there are rural women, there are rich, poor, and caste-based categories of women, class-based categories of women, regionally, अच्छा, education के इतने सारे divisions हैं. Therefore, एक monolith create करना किसी भी तरीके का justice नहीं है academic perspectives के साथ. मैं आज आपसे ये कहूँ कि दिल्ली में हर कोई एवरी सेकंड एकेडमिक यू वुड फाइंड कि उन्होंने कश्मीर पे, नॉर्थ ईस्ट पे एक प्रोजेक्ट किया है. हर दूसरा एकेडमिक, मैं सोशल साइंसेस की बात कर रहा हूँ, इन्होंने हाफ विडोज़ पे काम किया. काम क्या किया है, क्या निकाल के लाए वो? जो ऑलरेडी मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल थे, जो ऑलरेडी मीडिया स्टोरीज अवेलेबल थे. जेंडर डेटा एनालिसिस कहीं नहीं है, आपका कोई पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट थियरी बिल्डिंग नहीं है. बस you have ventured in and you have carried your exercise and you have enjoyed your adventures and you have taken your funding. That's what it is. That's why I say every conflict zone becomes a conflict lab for adventures for the academia, and its vested interests know better how to capitalize these opportunities, how to capitalize pain, how to capitalize torture, how to capitalize suppression, how to capitalize oppression, how to capitalize sexploitation and exploitation. They know it better and they would write a paper and would enjoy it. And गलत शलत कुछ भी जनरलाइज करके कहीं पे भी पढ़ लेंगे. मैंने एक बार आज से बहुत साल पहले एक नोटेड एकेडमिक से कहा था कि
ये जो आपने अभी कश्मीर पे पेपर पढ़ा है, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप, क्या आप कह रहे हैं कि विमेन के बारे में? देयर आर सो मेनी विमेन हु हैव एंजॉयड ऑलवेज, देयर आर सो मेनी विमेन जिनका कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना देना नहीं है। तो कहा कि यू बेटर अंडरस्टैंड, इंसान वही बोलता है व्हाट सेल्स। देयरफॉर ये जो व्हाट सेल्स का अप्रोच है ना, कि आप एकेडमिक्स में भी एक मार्केटिंग कर रहे हैं, आप जज्बात बेच रहे हैं। आप एक कॉन्फ्रेंस में आपको ऑडियंस गैदर करने के लिए you will speak nonsense and you will speak factually wrong things about a conflict zone and its women just to prove yourself as a big researcher, which is not the reality, because these are all vested interests who hardly have any vision about conflict zones, who hardly venture into the field seriously, study something seriously, then come up with facts. These are all manipulated findings. These are all manipulated datas. These are all manipulated generalizations that become grassroots findings for such academics. Therefore, when we study women in conflict zones, we will have to take care of many things, friends. One, women in conflict zones is not a monolith. कोई एक कैटेगरी नहीं है, और अगर एक कैटेगरी ने सफ़र किया है, टॉर्चर फेस किया है, सप्रेशन, ऑपरेशन, साइकोलॉजिकल ट्रामा फेस किया है, but that doesn't hold well or hold true for the other section of the population. And there is a considerable section of women जो कॉन्फ्लिक्ट से पहले भी वही उनका रूटीन लाइफ वर्ल्ड था जो उनका आज रूटीन लाइफ वर्ल्ड है, उस पर तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप उनको क्यों ओप्रेसर और ओप्रेस्ड कैटेगरी में ला रहे हैं? आप उनको क्यों कह रहे हैं कि इनके ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रामाज हैं? ऐसा कुछ है नहीं। ज़बरदस्ती जो क्वेश्चनियर बांटने का जो रिवाज है कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में, कि कोई भी बड़ी एजेंसी आई, उसने 100-200 क्वेश्चनियर छपा दिए, किसी जगह किसी डिपार्टमेंट में किसी एकेडमिक के हवाले किए, वो अपने बच्चों से उन्होंने कमरे में बैठ के कराए और निकल आई आपकी फाइंडिंग्स कॉन्फ्लिक्ट जोन पे। दिस इज़ डिसऑनेस्टी, दिस इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म, दिस इज़ नॉट व्हाट एकेडेमिया इज़ मेंट फॉर। Academia is purely a critical thinking, domain. जहाँ पे critical thinking का बेड़ा गर्क है, जहाँ पे critical thinking रही ही नहीं है। Critical thinking has literally gone to dogs when it comes to conflict zones. और दो ही मोड रह जाते हैं बिल्कुल। एक मिडल पाथ मिसिंग है। एक है कोर स्टेटिस्ट वर्जन, कोर स्टेट का वर्जन, और दूसरा है कोर अपोजिट वर्जन, कोर एंटी स्टेट वर्जन। वेयर इज द ट्रू वन, वेयर इज द मिडल पाथ? इट्स एब्सेंट। बाकी ये जो प्रोजेक्ट्स की होड़ लगी है कि एकेडमिक्स लिटरली compete with one another to get a project on Kashmir, to get a project on Northeast, and later what they do, क्या फाइंडिंग्स, क्या ऐसा आपने निकाल के लाए, और उस रिसर्च का फिर क्या हुआ? क्या कभी विक्टिम्स को फ़र्क पड़ा जो आपने स्टडी किया? डिड यू वेंट बैक टू योर विक्टिम्स विद समथिंग अप्लाइड? अच्छा, क्या आपने रीनेगोशिएट किया? आप चले गए, क्या आपने कोई रीविजिट्स किए उन रिस्पोंडेंट्स को? क्या आपने गवर्नमेंट के साथ वो नेगोशिएट किया? क्या आप वापस चले गए कोई पैकेज लेकर उनके पास जो आपने गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके उनके लिए पाया? आपने उनकी बात कहाँ रखी? आपकी बात में क्या रेपिटेशन नहीं था, क्या नॉवल था? आपने जो प्रोजेक्ट किया उसमें नया क्या है जो लोगों को नहीं पता, जो सरकार को नहीं पता, उसमें नया क्या है? दीज आर द थिंग्स। बट वही प्रोजेक्ट्स फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पेंटिंग women in conflict zones as victims, gross generalization, painting them as core stakeholders in the conflict, which is again a gross miscalculated generalization, overestimated thing rather, and not the reality at all. And you believe women in conflict zones negotiate and bring change. No, they only protect their families. And there is a creamy layer, there is an elite section who have their hand in politics as well, who have a good networking, who have a good political power. They enjoy
they are not the victims. They have nothing to do with the travesties or ravages of the conflict. That's again a different thing. But realities have to come forward. Some good researchers have to start busting myths on women in conflict zones. I think it's important because they don't have any role in conflict resolution. They are no longer even pressurizing agencies for the state. These are grassroots insiders perspectives जो मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ यहाँ पे. वो कोर स्टेक होल्डर्स भी नहीं रही, जो रियलिटी है, जो एक बिटर रियलिटी रादर. एंड जो मेयर प्रोटेक्टर्स हैं फॉर देयर फैमिलीज, दे थिंक दे आर द शील्ड फॉर देयर फैमिली. वो घर से बाहर नहीं जा पाती, कह रहे हैं कि घर में 2 बच्चे अकेले हैं. अगर आर्मी आई और या अगर नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए, इनको उठा के ले जाएंगे. दे फील उनके घर में होने से घर के बच्चे महफूज हैं, मर्द लोग महफूज हैं. ये पर्सपेक्टिव स्टडी करने के लायक है दोस्तों. ये पर्सपेक्टिव स्टडी क्यों नहीं हो रहा है? और जबकि उनके लिए सिर्फ एग्जैजरेट किया जाता है कि इनका रोल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही ज़बरदस्त है, जो है नहीं. क्योंकि वो प्योरली एक पॉलिटिकल लेवल है, जो बहुत ही ऊंची लेवल है, जहाँ पे नेशंस इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है, जहाँ पे बैकडोर डिप्लोमेसी इन्वॉल्व है, जहाँ पे टॉक्स और बहुत सारे बड़े बड़े एक्ट्स इन्वॉल्व हैं. वहाँ पे विमेन का कोई रोल है नहीं रियलिटी में. जब हम देखते हैं थियोरेटिकल बेस अलग होती है, ग्रास रूट रियलिटीज़ ये जो वो हैं जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में वुमेन देखती हैं, वुमेन फेस करती हैं. और हमेशा वुमेन का एक चंक है, एक सेक्शन है, सारी वुमेन नहीं, जिनका कॉन्फ्लिक्ट से लेकर लेना देना होता है, ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बल्कि सब नहीं, जबकि जनरलाइज कुछ और किया जाता है कि ऐसी सारी वुमेन इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, वुमेन इन द नॉर्थ ईस्ट, मतलब सारी नॉर्थ ईस्ट, ऐसा नहीं है. और विमेन इन कश्मीर, सारी वुमेन, ऐसा नहीं है. थैंक यू.